गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम कैपेसिटर पढ़ रहे थे और हमने डिस्कस कर लिया थी जो आपके कंडक्टर है, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर है, उसकी तीन कंडीशन पढ़ ली थी। एक तो पढ़ ली थी इनसाइड वाली, एक सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर होगा, तीसरा इनसाइड। ठीक है ना। तीसरा क्या पढ़ा था हमने? तीसरा पढ़ा था कि जो इनसाइड नेट चार्ज होता है वो जीरो होता है या नहीं। ठीक है, फिर बता देता हूँ। फर्स्ट हमने पढ़ ली थी कि इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होता है। सेकंड, जो सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तीसरी कंडीशन थी इनसाइड भी चार्ज जीरो होता है। फोर्थ कंडीशन है बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, कि पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड ऑन द सरफेस, कि जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट होता है सरफेस पे और विद इन इनसाइड भी। तो क्या माना हमने? इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। आपको पता होगा कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट वो होता है E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। ठीक है ना। पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है कि E इज इक्वल टू माइनस dV बाई r, और बट इनसाइड द कंडक्टर क्या हो गया आपका? जीरो। पोटेंशियल ग्रेडियंट ये हो गया E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr, और इनसाइड जो कंडक्टर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया। और उसके जो कंपोनेंट पे, किसी सरफेस के कंपोनेंट पे क्या नहीं होगा? टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं होगा। ये मान लिया कोई सरफेस है, कोई ये सरफेस है और इसके सरफेस पे टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं होगा। ठीक है। क्यों नहीं होगा? जब आपका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो E की जगह जीरो रख देंगे, माइनस B इधर आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो B क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ ए कंडक्टर। जो कंडक्टर के अंदर है, जो उसका पूरा वॉल्यूम है, वो भी क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। द सेम वैल्यू ऑन इट्स सरफेस, तो सरफेस पे भी क्या होगी? सेम वैल्यू होगी। द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज एन इक्विलिब्रियम सरफेस, और उस कंडक्टर का सरफेस क्या होगा? इक्विलिब्रियम होगा। तो मैं आपको फोर्थ कंडीशन मैंने सिंपल सी बताई आप लोगों को कि आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट पता है E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr, और आपने इनसाइड फर्स्ट कंडीशन में कर ली थी कि जो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो होता है, तो dV बाई dr भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो सरफेस पे और इनसाइड क्या हो जाएगी? वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है। अभी हम फोर्थ, फिफ्थ और लास्ट कंडीशन पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के सरफेस पे चार्ज कंडक्टर कितना होगा। ठीक है ना। तो वो देखो, या फिर आपको ये प्रूव करना होता है। काफी बार आपको ये मिल जाएगा कि E वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट n, क्या ये प्रूव करना होता है। ठीक है। ये कोई सरफेस मान लिया है, क्या मान लिया है? कोई भी सरफेस है। ठीक है। सरफेस कंडक्टर मान लो या सरफेस मान लो, और ये मान लिया कोई गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस। ठीक है, गॉसियन सरफेस है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? बाहर की तरफ होगा, और ये इसका क्या होगा? सरफेस। तो जो इसके लिए जो एरिया वेक्टर है वो भी किस तरफ होगा? बाहर की तरफ होगा। बताया था मैंने, किसी सरफेस इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो बाहर की तरफ हो गया। तो एक गॉसियन सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एन वेक्टर जो है एरिया वेक्टर बाहर हो जाएगा। तो इनके बीच में एंगल क्या बनेगा? थीटा। तो क्या वैल्यू हो जाएगी? EDS क्लोज पाथ इज इक्वल टू DS हटाएंगे तो कोस थीटा 0 डिग्री, और कोस 0 डिग्री क्या होता है? कोस 0 डिग्री क्या होता है? 1। तो कोस कैंसिल हो जाएगा, और इक्वल में क्या हो जाएगा इसकी? इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब गॉसिस थ्योरम क्या थी? गॉसिस थ्योरम यही तो थी ना, E डॉट ds इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यही होगी। तो कंपेयर करेंगे फर्स्ट और सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या बना? क्लोज पाथ EDS इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। E कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? DS
ds क्या होगा s, ds इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा s इजकल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नोट। तो ये क्या हो गया, मैं रफ कर लेता हूं मैं। ठीक है भाई, यहाँ से ये क्या बना गया था आपका ई डी एस क्यू बाई एप्सिलॉन नोट। ठीक है, और हम इसको क्या लिख देंगे, एस से डिनोट कर देंगे सरफेस एरिया से। ठीक है ना, अभी क्यू क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इजकल टू क्यू बाई एस। सिग्मा क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और क्यू की वैल्यू क्या नोट कर लेंगे हम, सिग्मा एस। तो ई एस इजकल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नोट, एस से एस कैंसिल, ए की वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन। अभी अगर हम यहाँ एरिया वेक्टर डिनोट करेंगे तो यहाँ यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो ये आपके 5 बिहेवियर थे जिसकी वैल्यूज हमने निकाली है। काफी बार ये पूछे भी जाते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम कैपेसिटर के बारे में। अब देखो इलेक्ट्रोशेल्डिंग, इलेक्ट्रोशेल्डिंग क्या होता है, द फिनोमिना या फिनोमिनन ऑफ मेकिंग ए रीजन फ्री फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, कि किसी रीजन को हम फ्री रखें इलेक्ट्रिक फील्ड से, वो ही क्या होगा, इलेक्ट्रोशेल्डिंग। किसी रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्री रखें, मीन्स उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड वेनिसेस हो, खत्म हो। ठीक है, वेनिसेस हो। ठीक है, और नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक कैपेसिटर ऑफ ए कंडक्टर। इलेक्ट्रिक कैपेसिटर ऑफ ए कंडक्टर, इलेक्ट्रिक कैपेसिटर क्या होता है या कैपेसिटर क्या होता है वो देखिएगा। द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर ऑफ ए कंडक्टर इज मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटर वो होता है किसी कंडक्टर का जो मेजर करे, क्या मेजर करे, एबिलिटी। क्या एबिलिटी, कि वो कितना चार्ज होल्ड कर सकता है, कितना इलेक्ट्रिक चार्ज होल्ड कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है। ठीक है ना, कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटर ऑफ ए कंडक्टर, द इलेक्ट्रिक कैपेसिटर ऑफ ए कंडक्टर इज द मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू होल्ड द इलेक्ट्रिक चार्ज। कितना चार्ज होल्ड कर सकता है, वो क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक कैपेसिटर। वेहन एन कंडक्टर, कोई कंडक्टर मान लिया, कोई भी कंडक्टर है, ठीक है ना, कुछ भी कोई भी कंडक्टर है, इज गिवन सम चार्ज, किसी कंडक्टर को हम कुछ चार्ज देंगे तो क्या होगा, इट एक्वायर ए सर्टेन पोटेंशियल। अगर किसी कंडक्टर किसी कंडक्टर को हमने चार्ज दिया, किसी भी कंडक्टर को हमने क्या दिया, चार्ज दिया, तो क्या होगा, जो उसकी पोटेंशियल है वो भी बढ़ जाएगी। मीन्स रिलेशन क्या हुआ कि अगर किसी कंडक्टर का चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल भी बढ़ेगी। इट मीन्स कि दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, प्रोपोर्शनल है। चार्ज क्या होता है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रोपोर्शनल है। फिर क्या किया, इफ वी इंक्रीज द चार्ज ऑन ए कंडक्टर, अगर चार्ज को हम और इंक्रीज करें, और इंक्रीज कर दें, तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसका कहने का मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर चार्ज बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल भी बढ़ेगी, ठीक है ना, कितना ही बढ़ा लो तो पोटेंशियल बढ़ेगी, ठीक है ना। इट मीन्स कि दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रोपोर्शनल है। क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के ऊपर, ठीक है ना। और प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करेंगे तो C आ जाएगा। C इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी नोन एज कैपेसिटेंस। क्या कहेंगे इसको, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी या कैपेसिटर। तो समझ में आया। तो मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रिक इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर में, कि इलेक्ट्रिकल जो कैपेसिटर होता है वो किसी कंडक्टर की मेजर करता है एबिलिटी को। किसकी एबिलिटी को, इलेक्ट्रिक चार्ज कितना होल्ड कर सकता है वो। फिर क्या कहा, उसी कंडक्टर को हमने अगर चार्ज दिया तो उसका जो पोटेंशियल है वो भी इंक्रीज होगा। अगर और ज्यादा चार्ज देंगे तो पोटेंशियल और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो क्या है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के। अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, C आ जाएगा इसकी जगह पे। और C को क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी या
कैपेसिटेंस, ठीक है। C इज इक्वल टू क्या बाई V हो गया। ये भी लिख सकते हैं हम कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज बाई पोटेंशियल। अब कंडीशन क्या है, अगर मैंने पोटेंशियल 1 वोल्ट दे दी तो कैपेसिटेंस क्या होगा, C इज इक्वल टू क्या हो, अगर पोटेंशियल मैंने 1 वोल्ट दे दी तो कैपेसिटेंस क्या होगा, C इज इक्वल टू क्या हो। अभी डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी, द अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर, कि कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज किसी कंडक्टर को दिया गया है टू इंक्रीज द पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट इज नोन एज कैपेसिटेंस। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। ये अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन टू द कंडक्टर, कि कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज दिया गया है किसी कंडक्टर को, बिल्कुल दिया गया होगा, यहां से दिया गया होगा, कितना दिया गया, टू इंक्रीज द पोटेंशियल, जब उसकी पोटेंशियल इंक्रीज हो गई 1 वोल्ट तो उसको क्या हो गया, कैपेसिटेंस। तो C इज इक्वल टू क्या होगा भी, ऐसा यूनिट क्या होगी, फैरड, किसकी, कैपेसिटेंस की, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, कूलम्ब वोल्ट इनवर्स, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, C इज इक्वल टू m-1 L-2 T की पावर 4 F, ठीक है। आज के लिए इतना ही कर लेना, कोई चीज डाउट लगे, नहीं समझ में आया तो कंफर्म कर लें। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।